नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी विदेशी दौरा हमेशा करते रहते हैं, ये तो सबको पता होगा। लेकिन आपने इनके साथ ये स्पेशल विमान जरूर देखे होंगे जिसपे बड़ा सा इंडिया लिखा होता है। आखिर क्या है इस फ्लाइट की खासियत, ये कौन सी कंपनी की है, आखिर इसे उड़ाता कौन है, इसके अंदर क्या क्या है, और जब प्राइम मिनिस्टर जब एक दूसरी कंट्री की दौरा पे रहते हैं तो एक दौरे में कितनी खर्च होती है, क्या आप जानते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अभी तक कितने कंट्री के दौरे कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, इनके साथ विदेशी यात्रा पे कौन कौन सी टीम जाती है, ये भी थोड़ा जानेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं। मैं जो भी बोलूंगा वो एक रिपोर्ट से ही बोलूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर चेक कर सकते हैं, और मैं वीडियो में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। जिस विमान से भारत के प्राइम मिनिस्टर यात्रा करते हैं इसका नाम इंडिया 1 है, इसे एयर इंडिया 1 भी कहते हैं। इस विमान को खास तौर पे देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए बनाया गया है। इसे बोइंग कंपनी ने करीब 3 साल पहले यानी करीब 2020 में बनाकर हमारे देश को 777-300 मॉडल के 2 विमान दिए थे। ये दुनिया का सबसे स्पेशल विमानों के तौर पर जाना जाता है। ये ट्विन इंजन वाली फ्लाइट है। इसके इंजन GE90 जो फ्लाइटों में इस्तेमाल होने वाली इंजन में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। इस विमान के इंटीरियर को बहुत ही खास और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे तो बाहर की एक साइड हिंदी में भारत और दूसरी साइड इंडिया लिखी है। इस विमान पे अशोक चक्र चिन्ह भी बना हुआ है और साथ ही इंडियन फ्लैग भी, जो काफी प्यारा लगता है देखने में, और जो फीलिंग्स होती है ना वो प्राउड वाली होती है। ये हमारे देश का VVIP फ्लाइट है जिसका इस्तेमाल देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं। ये विमान को एक बार फुल टैंक करने के बाद 17 आवर्स तक ये उड़ सकता है। इसमें इमरजेंसी कंडीशन में एयर रिफ्यूलिंग भी किया जा सकता है। ये विमान काफी सिक्योर और प्रोटेक्टेड है। इसमें ऐसे सिस्टम इंस्टॉल्ड है जो फ्लाइट को अटैक से आसानी से बचा सकता है, और इसके तरफ आने वाली मिसाइलों का डायरेक्शन भी आसानी से बदल देता है, क्योंकि ये विमान मिसाइल सिस्टम से लैस है। और ये सिर्फ फ्लाई ही नहीं करता, जरूरत पे तुरंत अटैक भी कर सकता है। ये विमान दुश्मन के रडार सिस्टम को भी ब्लॉक कर सकता है। विमान के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम, VIP रूम्स, VVIP पैसेंजर रूम, मेडिकल सेंटर और इम्पोर्टेंट लोगों के लिए सीट्स भी होती है। इस विमान की टेक केयर का काम एयर इंडिया की इंजीनियरिंग विंग्स करती है। ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट IAAF के निकट रहता है। ये विमान हवा में उड़ता हुआ एक किला की तरह है। दुनिया में बहुत कम प्रेसिडेंट के पास ऐसे विमान है। इस विमान की नॉर्मल स्पीड 559 किलोमीटर प्रति आवर की है। इस फ्लाइट के आने से पहले एयर इंडिया के 747 जंबो विमान प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए VVIP फ्लाइट्स का काम करता था। इस विमान के पायलट्स इंडियन एयरफोर्स के पायलट होते हैं। अभी तक प्रधानमंत्री कितने विदेशी दौरे कर चुके हैं, तो रिपोर्ट्स के अनुसार 2014 के बाद अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 68 विदेश दौरे के जरिए 64 देशों की यात्रा कर चुके हैं। कुछ ऐसे देश हैं जहां PM एक से ज्यादा बार भी जा चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एक विदेशी यात्रा में लगभग 22 करोड़ रुपए की खर्च आती है। अभी जल्द ही US के दौरे पे गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री जब दिल्ली से बाहर देश के किसी हिस्से में जाते हैं तो उनके साथ SPG दस्ता रहता है। इसमें लगभग 3 दर्जन जवान होते हैं। जिस जगह पर PM को पहुंचना होता है वहां पहले ही SPG मौजूद रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ SPG का बहुत कम स्टाफ रहता है। मुश्किल से 1 या 2 टीम ही PM के साथ जाती है। कई देश ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की टीम को अपने यहाँ आने की इजाजत नहीं देते, वजह वे खुद प्रधानमंत्री की हिफाजत करते हैं। ऐसे में SPG के कुछ अफसर या जवान ही PM के साथ विदेश जाते हैं। प्रधानमंत्री के पास जो गाड़ियां हैं उन्हें भी विदेश में नहीं ले जाया जाता है। हालांकि नेपाल, बांग्लादेश या भूटान आदि देशों में PM की गाड़ियां भी पहुंचाई जाती है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे सीक्रेट सर्विस ही प्रधानमंत्री को बख्तरबंद गाड़ी मुहैया कराती है। जब प्रधानमंत्री कहीं किसी देश में जाते हैं तो वहाँ के प्रेसिडेंट की जो सुरक्षा गार्ड होते हैं, सुरक्षा बॉडीगार्ड होते हैं, वही प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहते हैं। यदि प्रधानमंत्री किसी एक जगह पर जाते हैं और उसके बाद वे वापस लौटते हैं तो उनके साथ SPG की एक छोटी टीम ही जाती है। उसमें 10-15 लोग रहते हैं। अगर किसी देश में प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम है तो वहाँ संभव है कि 2 टीम भेजी जाती है। एक टेक्नीशियन टीम रहती है। इस टीम के सदस्य हमेशा प्रधानमंत्री के साथ जाते हैं। इस बार की बात करें तो PM मोदी की सुरक्षा के लिए सीक्रेट सर्विसेज ने अचूक घेरा तैयार किया है। एयरपोर्ट्स पर कितने व्यक्ति PM के स्वागत करेंगे, रास्ते में अगर PM को किसी से मिलना है तो वहाँ कितने लोग होंगे, और किसी समारोह में प्रधानमंत्री का शेड्यूल क्या रहेगा, ये सब सीक्रेट सर्विसेज ही तय करती है। प्रधानमंत्री जहाँ भी ठहरते हैं वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं रहती है। PM मोदी का विमान जब उड़ान भरता है तो सीक्रेट सर्विस ही उसका हवाई क्षेत्र तय करती है। PM जिस कमरे में रहेंगे वह सीक्रेट सर्विसेज के दायरे में होता है। कमरे की हर दीवार और दरवाजा पर बुलेट प्रूफ कवर लगा होता है। उम्मीद करते हैं आप ये सारी बातें जान गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।